नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है जो इस महीने में हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लास्ट की जो तारीख है इस महीने की, उसमें आपका ये हो सकता है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और पहले जो एग्ज़ाम हुए थे इसमें क्वेश्चन जो आप पूछे गए थे, तो उसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि कारक जो है 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और उसके अंदर से 100% जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्रिया संविहार घोषित करने के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सन, कयच, यंग या कयंग किस प्रत्यय का प्रयोग इसमें होता है। तो क्रिया संविहार जो घोषित करने के लिए यहाँ पर जो हम प्रत्यय का प्रयोग इसमें करेंगे तो कौन सा है, ये वाला। तो कयच जो प्रत्यय है उसका हम यहाँ पर इसमें प्रयोग करेंगे, और इसके और भी बहुत सारे जो उदाहरण हैं, सूत्र भी हैं करने वाला। तो जैसे कि सूत्र की अगर हम बात करें तो कयच करने वाला सुपा आत्मने कयच एक सूत्र भी आता है जो कयच प्रत्यय करता है। पुत्रियति, राजियति, ये वाला इसका उदाहरण है। इसके अलावा काम्यच प्रत्यय भी होता है। काम्यच सूत्र मतलब काम्यच प्रत्यय जो सूत्र है वो काम्यच ही है, जैसा सूत्र उसी के आधार पर ही जब प्रत्यय है। काम्यच ये सूत्र और ये प्रत्यय है, तो ये काम्यच करेगा। पुत्र काम्यति रूप बनता है, विष्णु काम्यति बनता है, और इसके साथ ही कयच प्रत्यय भी होता है। कयच तो इसमें विष्णुयति ये रूप बनता है, और अगर इसमें क्वी प्रत्यय करें फिर कृष्णति बनता है, इदामति बनता है। और अगर इसमें कयंग प्रत्यय करें ये वाला, तो कयंग होने पर कष्टायते शब्दायते ये वाले रूप बनते हैं। और इसमें अगर हम अनिच प्रत्यय करें, अनिच प्रत्यय, तो फिर जो है इसमें घट्यति रूप बनता है। घट शब्द, अनिच प्रत्यय, सप और ति, तो फिर घट्यति बनता है। और जैसे कि यहाँ पर अगर हम अनिच की बात करें, अनिच करने वाला कौन सा है, तो हेतुमति चाहे सूत्र आता है जो अनिच प्रत्यय करता है, भाव्यति रूप बनता है इससे। सन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर इसमें सन प्रत्यय आया है ये वाला, तो धातो कर्मण है समान कर्तरिकादिच्छयाम वा, ये वाला सूत्र है जो सन प्रत्यय करता है। और इसके पी पठी सती, जिगत सती, चिकीर सती, बुभू सती ये वाले रूप इसके बनते हैं। और यंग, यंग भी होता है, जैसे कि यहाँ पर शुरू में दिया गया है इसमें यंग ये, तो इसमें धातुरे काचो हलादे है क्रिया संविहारे यंग, ये वाला सूत्र है जो यंग करेगा। यगंत प्रकरण का है, ये यंग करता है। बहुभूयते, भावरज्यते, वरिवृत्यते ये इसके बनते हैं। और इसके साथ ही यंग का लोप करने वाला भी आ जाता है। तो यंगो अचिचा एक सूत्र है, यंगो अचिचा, ये यंग का लोप करेगा। फिर बो भवीति और बो भीति ऐसे रूप बनेंगे। और एक यक भी होता है, यक, यक यक ये वाला, तो इसमें कन्नड़वादी भी हो यक ये वाला सूत्र लगता है। फिर कंडूयते और कंडूयति ये दो रूप बनते हैं, एक परस्मय पद वाला, एक आत्मनेपद वाला। और एक और आता है सूत्र इसमें अनुपराभ्याम क्रिया है, जिसके अनुक्रोति और पराक्रोति रूप बनते हैं। तो ये आप याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है युष्मदीय, इसमें कौन सा प्रत्यय है। अस्मद युष्मद वो वाले हैं, तो युष्मद है इसमें, और कौन सा प्रत्यय, तयदिया अण यशुन छ, तो युष्मदीय में किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन 3 वाला, मतलब ये वाला,
तो युष्मत शब्द छ प्रत्यय एक आयन ए या ई है, ये वाला सूत्र आता है जो छ को ये कर देगा तो युष्मत बनेगा। और ये जैसे कि यहाँ पर पहला वाला जो है इसमें यंग जो है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको जो आप करके आइएगा यंग वाला। नेक्स्ट है इसमें प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र। तो इसमें प्रथमा द्विवचने भाषा में संबोधने स्वतंत्रकर्ता या प्रथमेय पुरुष वर्ण है। कौन सा प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र? तो यही है जो कि ऑप्शन 2 में आया है, संबोधने च। संबोधन जो होता है उसमें प्रथमा जो विभक्ति है वो होती है। नेक्स्ट आ जाता है सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ये हम इनसे पहले उच्चारण स्थान किए थे, तो उसमें आया था इचु यसा नाम तालु। इच वर्ग या और सा, इनका जो उच्चारण है वो हमारे तालु से होता है। तो इस प्रकार से देखें तो कौन से वाला बनना चाहिए यहाँ पर इसका, ये वाला, क्योंकि ई च्वर्ग या और सा इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है। और अकुह विसर्जनम कंठ और लिरितुलसा नाम दंता लिटुलसा नाम मूर्धा। इसके बाद है वर्तिष्यते रूप किस गण की धातु का है। हमने इनसे पहले वाली वीडियो में ये जो आपके 10 गण जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं हैं वो किए थे। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो वर्तिष्यते किस गण की धातु का है? अदादि भुआदि क्रियादि, मतलब कौन सी गण का है ये। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला है। तो ये जो आपकी भुआदि गण की जो धातु है ये उसका है। 10 गण होते हैं, कौन कौन से? भुआदि गण सबसे पहला है, फिर अदादि है, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि गण। तो ऐसे 10 गण होते हैं। तो इसी में आती हैं भू, कंप, क्रीड़, गम, जी, त्यज, दृश्य, ध्री, नम, नी, पच, पठ, पा, भज, ब्री, एद, मुद, यज, याच, रक्ष, लभ, वद, वप, वश, वह, वृत, वृद्ध, श्रु, सह, सेव, स्था, समरी, हस, हरि, खन, गलई, मत, यथ, व्रज, वाच, सिक्स, शुभ। ऐसी धातुएं हैं जो इसमें आती है आपके भुआदि गण में। नेक्स्ट आ जाता है वत्सल्यति रूप, ये आ जाता है। तो ये नाम धातु सनंत यणंत किसका है? वत्सल्यति। तो वत्सल्यति जो यहाँ पर इसमें आया है ये नाम धातु जो है तो ये इसके अंतर्गत माना गया है। और कौन कौन से थे इसमें हमने आपको बतलाए थे नाम धातु में। कैच वाला बताया था एक तो सुर में, सुपात में कैच वाला, पुत्रियति, राजयति वो वाला। एक काम्यच वाला बतलाया था, पुत्र काम्यति। कैच विष्णुयति, कृष्णति। एक क्विप वाला बताया था इदामति। कयंग वाला बताया था कष्टाए थे, शब्दाए थे। और एक अनिच वाला बताया था घट्यति। तो ये सारे के सारे नाम धातु प्रकरण जो है उसके ही रूप हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, और इसके कौन से हैं अण्यंत वाले के। तो अण्यंत का था ये भाव्यति रूप, हेतुमति च, जो हमने शुरू में बतलाया था अनिच प्रत्यय विधायक अनिच वाला भाव्यति। तो ये अण्यंत का है। और सनंत वाला इसके बताए थे हमने आपको सूत्र, धातु कर्मण है समान कर्तरिकादि क्षम वो वाला। पिपटी सती, जिगत सती, चिकीर्षति वो वाला, बुभूषति। नेक्स्ट आ जाता है भास्कर आचार्य रचित लीलावती ग्रंथ का मुख्य विषय। गणित, रसायन शास्त्र, ज्योतिष, भौतिक क्या था? भास्कर आचार्य रचित लीलावती ग्रंथ का विषय। तो क्या था इसका विषय? गणित था इसका। नेक्स्ट है मनस पद की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या बनेगा? मनसी, मनो, मनसी, यमनांसी। मनस पद की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा बनेगा इसका? तो ये आपका मनसी जो है ये बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रय नाम भुवना नाम समाहार है, 3 भवनों का समूह समाहार।
तो त्रिभुवनः भुवनः भुवि या त्रिभुवनम, तो कौन सा समस्त पद बनेगा इसका? तो समस्त पद कौन सा है? यही बनेगा, 3 भवनों का समूह समाहार। और कौन सा समास है इसमें, क्योंकि समास में से है, तो त्रि शुरू में संख्या आ गई, तो इसका मतलब द्विगु समास इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन है, शुक नासोपदेश के जो लेखक हैं, श्रीधर बाणभट्ट, श्री कृष्ण भट्ट या ब्रह्मगुप्त, कौन थे शुक नासोपदेश के? कादम्बरी हमने पढ़ा था, क्योंकि उसी का भाग है शुक नासोपदेश। तो किन के द्वारा रचित है? महर्षि बाणभट्ट, इनके द्वारा रचित है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। इसके बाद है प्रयोगादाख्याम, ये वाला जो सूत्र है इसका उदाहरण कौन सा है इसमें? गोपः गोपी, नदी पचंती, कौन सा उदाहरण है इसका? तो इसके उदाहरण की अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन 2 वाला है हमारा, तो गोप शब्द है इसमें। और पुण्योगादाख्याम गीस हो जाएगा इससे, गीस का दीर्घ ई, और फिर गोपी जो है यहाँ पर इसका रूप इसमें बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, रुद्र धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का जो रूप है यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें? और ये रुदादि गण जो है ये उसकी है, जिसमें क्या होता है, सनम होता है, रुदादिभ्य सनम, सनम प्रत्यय होता है, क्योंकि ये आपका उसमें भी आ जाता है गण में, तो सनम प्रत्यय इसमें होता है रुदादिभ्य सनम के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें लकार की, लंग लकार में सुर में आ जुड़ जाता है, और कौन सा फिर यहाँ पर रूप इसका बनेगा? तो यही बन जाएगा ऑप्शन 3 वाला, अरुणत, क्योंकि प्रथम पुरुष एकवचन जो है उसमें ता आता है, ना अना ना मा। इसके बाद इनमें से पद संज्ञा नहीं है, एकदा, रमा, राम या नाम की, तो कौन से की नहीं है? अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला, क्योंकि जो अव्यय है उसमें आज चला जाता है। सुप्तिगंतम पदम हमने पढ़ा था, उसमें पद संज्ञा वाला, तो सुबंत और तिगंत की होती है, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा। इसके बाद स धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबम, लक्षण किस अलंकार का है? तो यहाँ पर जो अलंकार है उसमें से है। अब ये निदर्शन है, दृष्टांत है, तुल्य योग्यता है या फिर दीपक है, तो कौन से अलंकार का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? स धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबम, तो इसके अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 वाला है, मतलब दृष्टांत जो अलंकार है उसका है। दृष्टांत है तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबम, ये होता है इसका लक्षण। और इसके जो उदाहरण है कौन से हैं? अविदित गुणापि, सत कवि भणिति कर्णेषु वमति मधु धाराम, अनअधिगत परिमलापि ही हरति दृश्य मालती माला, ये वाला है एक तो इसका। और एक और है उदाहरण, तवि दृष्टि तस्य निर्वाति मन है मन भव जवलितम, आलोकी ही मानसो विकसिति कुसुम कुमुदवत्या, एक ये वाला भी है इसी का उदाहरण। तो दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। तो दृष्टांत अलंकार का लक्षण आप याद रखिएगा, दृष्टांत है तो धर्मस्य वस्तुन है प्रतिबिंबम, ये दृष्टांत का है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन अंतराणी च वंश अनुचरितम च एव इति लक्षणम, महाकाव्य, स्मृति, खंड या पुराण। तो यहाँ पर क्या है, ये 5 लक्षण थे, क्योंकि ये किसके 5 लक्षण हैं? पुराणों के होते हैं 5 लक्षण, तो किसके थे? ऑप्शन जो 4 में है ये वाला। तो पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश मनो अंतराणी च, वंश अनुचरितम च एव, पुराण 5 लक्षण। तो पुराणों के 5 लक्षण है। पुराण कितने होते हैं ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो पुराण जो है 18 हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडे, भविष्य, वामन, विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़, पद्म, वराह, शिव, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य, कुरम, इस प्रकार से है 18। किनके द्वारा रचित है? व्यास मुनि या उनके द्वारा। और इसी प्रकार से पुराण 18 थे, पुराण भी 18 ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा,
ज्योतिर्मठ से संबंधित महाकाव्य कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा। ज्योतिर्मठ संबंध महाकाव्य है। तो इससे संबंधित जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला है, ये वाला अयम आत्मा ब्रह्मा। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? वृद्धि रेचि, वृद्धि रादेश, वृद्धि यस्या, कौन सा है? ये वृद्धि संज्ञा करने वाला और वृद्धि करने वाला एक जैसे ही है, दोनों के दोनों। तो इसमें तो जो ऑप्शन 2 में है ये वाला वृद्धि रादेश, ये सूत्र क्या करेगा? वृद्धि संज्ञा, और वृद्धि रेचि, इससे वृद्धि होती है। तो एक बार जो है जितने भी सूत्र हैं, संज्ञा सूत्र वगैरह जो क्या काम करते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और याद रख सकते हैं तो याद भी कर सकते हैं। जैसे इत संज्ञा करने वाला हलंतम सूत्र है, लोप संज्ञा करने वाला आदर्शनम लोप है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला आदिरांतेन संहिता है, हार्षव दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला ऊ कालो अज हार्षव दीर्घ प्लुत है, ये वाला है। उदात संज्ञा करने वाला सूत्र ऊंचाई उदात है, अनुदात करने वाला नीचे अनुदात है, सवरित संज्ञा करने वाला समाहार है सवरित है, अनुनासिक संज्ञा करने वाला मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, स्वर्ण संज्ञा करने वाला तुलस्य प्रतनम स्वर्णम। स्वर्ण ग्राहक सूत्र कौन सा है? अनुदित स्वर्णस्य च अप्रत्यय, ये वाला। और संहिता संज्ञा करने वाला पर सन्निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा करने वाला हलो अनंतरा संयोग है। पद संज्ञा करने वाला सुप्तिगंतम पदम। गुण संज्ञा करने वाला आदेंग गुण है। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो कि यहाँ पर आया है वृद्धि रादेश। उपसर्ग संज्ञा करने वाला उपसर्ग क्रिया योगे। धातु संज्ञा करने वाला भू आद्य धातु है। टी संज्ञा करने वाला अचोन्त्यादि टी। प्रगृह संज्ञा करने वाला इद्युद्वे द्विवचनम प्रगृहम। निपात संज्ञा करने वाला चाद्यो सत्वे प्रातः है। आम्रेडित संज्ञा करने वाला तस्य परम आम्रेडितम। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला तो इसमें 2 हैं, एक तो है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये वाला। एक कृतदित समासश्च, ये है। ये दोनों ही प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं अलग अलग में, क्योंकि एक तो कृदंत तदित और समास में करेगा। अवसान संज्ञा करने वाला विरामो अवसानम। विभक्ति करने वाला विभक्तिश्च। संबुद्धि संज्ञा करने वाला एक वचनम संबुद्धि ही। सर्वनाम संज्ञा करने वाला सर्वादीनी सर्वनामानी। और ये तो था सर्वनाम संज्ञा। एक है सर्वनाम स्थान संज्ञा, वो सुड़ नपुंसक से है। सर्वनाम संज्ञा करने वाला तो सर्वादीनी सर्वनामानी है, और सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला सुड़ नपुंसक से है। भ संज्ञा करने वाला यचिभम। घे संज्ञा करने वाला शेषो घै सकी। उपधा संज्ञा करने वाला अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अप्रिक्त संज्ञा करने वाला अप्रिक्ते काल प्रत्यय है। संख्या संज्ञा करने वाला बहुगुण वतु डति संख्या, ये वाला है। सठ संज्ञा वाला डति च। नदी संज्ञा वाला यो इस्तराख्यो नदी। गति संज्ञा करने वाला गतिश्च। संप्रसारण करने वाला इगहयण संप्रसारणम, ये वाला। कृत संज्ञा करने वाला कृत तिंग है। अव्यय संज्ञा करने वाला स्वरादि निपातव्यम भी है। तदिश्च असरो विभक्ति भी है। कृन में जनता भी है। कत्वा तोसून कसूना भी है, और अव्यभावश्च भी है, जो कि उसमें भी आता है समास में। परस्मय पद संज्ञा करने वाला ल परस्मय पदम। आत्मने पद संज्ञा करने वाला तंग आत्मने पदम है। सर्वधातुक संज्ञा करने वाला तिंग सित सर्वधातुकम है। अभ्यास संज्ञा करने वाला पूर्व अभ्यास है। अर्धातुक संज्ञा करने वाला अर्धातुकम शेष है। लघु संज्ञा करने वाला हर्षवम लघु। गुरु संज्ञा करने वाला संयोगी गुरु दीर्घम च। कर्तरी संज्ञा करने वाला स्वतंत्र है कर्ता। हेतु संज्ञा करने वाला तत्प्रयोजक है हेतुश्च। कृत्य संज्ञा करने वाला कृत्य। निष्ठा संज्ञा करने वाला कतकत्वतु निष्ठा। सत संज्ञा करने वाला तौ सत, ये जो हमने पीछे आपके में किए थे संधि समास वगैरह प्रत्यय उसमें आया था ये तौ सत वाला। कर्म संज्ञा कल वाली वीडियो में हमने किए थे कारक प्रकरण। कर्तुर इप्सितम तम कर्म वाला था, कर्म संज्ञा किया था। कर्ण संज्ञा साधकतम कर्णम के द्वारा हुई थी। संप्रदान संज्ञा कर्मणयम अभिप्रति स संप्रदानम, इसके द्वारा हुई थी। आपदान संज्ञा ध्रुवम अपायापदानम के द्वारा हुई थी। अधिकरण संज्ञा आधारो अधिकरणम।
और कर्मधारय संज्ञा तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है इसके द्वारा। और द्विगु संख्या पूर्व द्विगु हो। गोत्र संज्ञा अपत्यम पोत्तर प्रभृति ही गोत्रम। युव संज्ञा जीवित ऋतु वंशे युवा। तद राज संज्ञा ते तद राजा। वृद्ध संज्ञा वृद्धिर यस्यामादि तद वृद्धम त्यादादिनी च। और घ संज्ञा तरपतमपो घ इसके द्वारा होती है। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो सारे के सारे हमने आपको बतला दिए हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और वैसे याद रखना चाहते हैं तो वैसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन छंद से। आर्य किस तरह का छंद है? तो किस प्रकार का छंद है? संवृत है, वर्णिक है, विषम है। तो किस में आता है वो ये? तो आर्य जो है ये एक विषम मात्रिक छंद है ये वाला। इसका जो प्रथम और तृतीय पाद है, प्रथम और तृतीय, इसमें होती हैं 12-12 मात्राएं। जो द्वितीय पाद है इसमें 18 होती है और जो चतुर्थ है इसमें 15 होती हैं। तो इस प्रकार से विषम मात्रिक है क्योंकि सारों में समान नहीं है, मात्राएं अलग अलग हैं। अगर पहले तीसरे में एक जैसी हो और दूसरे चौथे में एक जैसी हो वो अर्धमात्रिक हो जाएगा। अर्धसम मतलब आधा समान है। तो इसमें एक श्लोक भी आता है जिसमें इसके बारे में बतलाया गया था। यशः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या। तो इस प्रकार से है विषम मात्रिक छंद। छंद के रचयिता कौन है? जो पिंगल मुनि जो है उनको जाना जाता है छंद शास्त्र के लिए। इसके बाद है शुभाय भवतु ते पाठ्यम। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? लैप है, कैप है, यथ है, गे है। शुभाय भवतु ते पाठ्यम। तो इसमें प्रत्यय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 वाला। तो गे प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हमने आपको उसके बारे में बतलाया था सुबंत जो है 21, तो ये वे ही हैं। तो उन्हीं 21 जो है उसके अंतर्गत है। सु अवजस, अम अवसस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, घसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओ सुप ये वाला। तो ये जो है आपका चतुर्थी में बनता है ये वाला। सुभाय जैसे रामाय है ऐसे। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। बालचरित है, नलचंपू, जीवनधर चंपू, रामायण चंपू। कौन सी है त्रिविक्रम भट्ट की रचना? तो त्रिविक्रम भट्ट की है नलचंपू, क्योंकि गद्य पद्य जो होता है उनका मिश्रण है ये चंपू काव्य। और किसके ऊपर आधारित था ये? तो जो ये नैषध चरित जो है जिसमें राजनल और दमयंती की प्रेम कथा है तो उस पर आधारित है ये नलचंपू। इसके बाद नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये एक भेद थे शब्द धातु अर्थ या पद के। तो किसके है नाम आख्यात उपसर्ग निपात भेद? तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन 4। तो पद जो होता है उसके है कितने होते हैं ये भी एग्जाम में आता है। तो 1 2 3 4 ये वाले 1 2 3 4 तो ये पद के भेद। इसके बाद है अभूत तद्भाव गम्य होने पर प्रत्यय किया जाता है। कौन सा होगा? तल या च्वी या दधनच। अभूत तद्भाव गम्य होने पर। तो इसमें जो हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो जो ऑप्शन 2 में है ये वाला च्वी प्रत्यय। फल समानाधिकरण, व्यापार वाचकत्व ये विशेषता है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या किसी की भी नहीं। तो किसकी है? तो ये मानी गई है अकर्मक की। अकर्मक क्या पढ़ा था हमने? तो अकर्मक पढ़ा था जिसमें कर्म ना हो। अभ्यस्यति रूप है। कौन सी में आता है? लट है, दिवादिगण है, मतलब भवादि दिवादि। कौन से का उसका है अभ्यस्यति? तो अभ्यस्यति जो यहाँ पर इसमें रूप बना है तो ये जो ऑप्शन 1 में है, मतलब जो लट लकार है इसमें है। और किसके है? दिवादिगण का। और गण हमने आपको बतलाई दी है 10 होते हैं तो उसी में आता है दिवादिगण। दिवादिगण में दिव धातु आती है। जो आपका चौथा नंबर का जो गण है वो होता है दिवादिगण। कौन सा प्रत्यय होता है इसमें? दिवादिभ्य शयन ये वाला होता है शयन। इसमें दिवादिभ्य शयन ये वाला प्रत्यय होता है। दिव कोप क्रम क्षम जन विध नस नृत पद बुध भ्रम युद्ध क्रोध खिद तुष द्रुह मन व्यध सुस सिद्ध शिव हरीश।
ऐसी जो है धातुएं होती हैं इसमें। तो इस प्रकार से जो है इसमें द्विवातिकार। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है विद्याहीना न सुबंते निर्गंध एवं किंचु कहा। कथन था भारवी नारायण पंडित विष्णु शर्मा या माँ का। विद्याहीना न सुबंते निर्गंध एवं किंचु कहा। तो जैसे पढ़ाई है, मतलब पढ़ाई के बिना शोभा नहीं व्यक्ति देता है। जैसे कि फूल होता है एक ये किंचुक, तो उसमें सूंघ नहीं होती, और जिस फूल में सुगंध ना हो उसका अच्छा नहीं लगता, मतलब वो। तो इसी प्रकार से व्यक्ति जाओ बिना पढ़ाई के विद्या के अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता। तो इस प्रकार से जो आप इसमें यह नारायण पंडित जैन का है। नारायण पंडित हितोपदेश था इनका, और किस पर आधारित था ये? पंचतंत्र पर आधारित था। और ये बंगाल के जो राजा थे धवलचंद्र, इनके आश्रित कवि थे। और कथाओं की बात करें तो इसमें जो है 43 कथाएं हैं, और जिसमें से 25 जो है वो पंचतंत्र में से है। 25 कथाएं पंचतंत्र में से, और 4 परिच्छेदों में है ये। जिसमें 4 परिच्छेदों में है मित्रलाभ, सूर्यद्वेद, विग्रह, संधि इसमें। और जो पंचतंत्र थी विष्णु शर्मा की 5 तंत्रों में है ये। इसमें कौन कौन से थे? मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलकिया, लब्धपणास, अपरीक्षित कारक। ये जो हमने जब लेसन किए थे तो उस समय भी जैन के बारे में आपको बतलाया था। तो मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलकिया, लब्धपणास, अपरीक्षित कारक ऐसे। तो इसमें मान के चलो कि आप 70 जो है इसमें कथाएं हैं, और लगभग जो है इसमें 900 के आसपास के श्लोक हैं, और 50 भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका। इसके बाद है तदित तेसु शाम आदेश। सूत्र क्या करता है? वृद्धि आदेश, समास, गुण आदेश या कोई सा भी नहीं। क्या करेगा तदित तेसु शाम आदेश सूत्र? तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये करेगा आपका वृद्धि आदेश। राम के वनवास काल में भरत ने किस स्थान पर निवास किया था? नंदीग्राम, चित्रकूट, अयोध्या, गंगा तट। जब वनवास काल होता है उस समय तो इन्होंने जो किया था तो वो नंदीग्राम था, ये वाला। इसके बाद हरिपद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है, चतुर्थी है, तृतीया या द्वितीया? हरिपद में कौन सी विभक्ति है? तो विभक्ति की बात करें तो हरिपद जो है इसमें द्वितीय जो विभक्ति है ये हो जाएगी। और हरि मतलब ई, हरि ऐसे लिखते हैं हम हरि। और कौन सा है? हर्षव ई आती है इसमें, तो मतलब इकारांत जो इसके रूप चलेंगे। कैसे चलते हैं? हरि ही हरि हरिय, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, मतलब हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हे हरियो हरिण, हरौ हरियो हरिषो, हे हरे हे हरि हे हरिः, ऐसे बनता है। तो यही बनेगा इसमें द्वितीय में हरि। और ये प्रथमा का और ये द्वितीय का जो द्विवचन है उसका है ये हरि, क्योंकि प्रथमा में वाले में तो विसर्ग होती है हरि ही, द्वितीय वाले में दीर्घ हो जाता है, और तृतीय वाले में मतलब बहुवचन में हरि है ऐसे। तो इसका सप्तमी का रूप वो भी आप याद रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में ये वाला हरऊ। और हमेशा हर्षव ई होती है इसमें अगर कोई सा रूप हो इसके अलावा, तो हर्षव ई। और ये अनाम हमेशा नाम हो अनाम हो ये षष्ठी के बहुवचन में होता है। और सु हो ये वाला सु हो ये हमेशा सप्तमी के बहुवचन में होते हैं। इससे बाद प्रारस्ती पद का संधि विच्छेद बनेगा। अब कौन सा बनेगा प्रारस्ती का? तो और सूत्र भी आता है एग्जाम में, तो पहले इसका रूप संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि विच्छेद की बात करें तो ये वाला बन जाएगा इसमें प्रा प्लस में रिचती। सूत्र कौन सा आता है इसमें? उपसर्गाद रीति धातु, ये वाला सूत्र आता है जो लगेगा इसमें, वृद्धि करेगा ये, क्योंकि वृद्धि संज्ञा जो है उसके अंतर्गत आए वृद्धि संधि में। प्ररचती और उपरिचती ये 2 रूप है इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, प्रारिस्ती उपरिचती। इसके बाद है सत्याग्रह गीता, ये रचना थी महात्मा गांधी, वेदव्यास, भट्ट मातुरनाथ शास्त्री या क्षमा राव की। तो सत्याग्रह गीता किन की रचना है?
तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये पंडित क्षमा राव जो है इनकी है। इसके बाद है इनमें से धातु अकर्मक है। अस है, क्रीड है, भू या रक्ष, कौन सी है सकर्मक धातु? तो सकर्मक जो है इसमें ये वाली है रक्ष, रक्षा करना। नेक्स्ट है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या परिग्रह है। 1 2 3 4 5। तो ये किसके है, मतलब अंग है, किसकी संज्ञा है, किसके बारे में है ये? तो इनकी सम्मिलित संज्ञा को क्या कहते हैं? नियम, यम, योग या सत्याग्रह है। तो इसमें देखें तो ये क्या है? यम। यम है 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। इसके बाद है प्रथमा विभक्ति। बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है, कौन सा होता है इसमें प्रथमा बहुवचन में? सु औ जस, क्योंकि प्रथमा बहुवचन की पूछा गया है इसमें, तो ये वाला बनेगा सु औ जस। अब ये आप याद रखिएगा, इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, तो ये जो दंत्य सा है ये ठीक है। और अगर द्वितीय का बहुवचन आ जाए फिर उसमें ये वाला है सस, और अगर ये वाला आ जाए गस, ये कौन से का है? तो ये आता है षष्ठी का, ये षष्ठी का है। मन है वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा विशेषण आएगा? निर्मल मन होता है, चंचल होता है मन, चंचला होता है, या कुछ भी नहीं है। तो कैसे होता है मन? चंचलम मन है, ऐसे कहा जाता है। वैत है पद में प्रत्यय है। कथ है, तहसील है, सत्री है, यथ है, वैत है। तो किस कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो इसमें है तहसील। हमने आपको बतलाया था अगर पंचमी विभक्ति बनानी हो तो उसका प्रयोग हम कर लेते हैं कई बार, पंचमी के स्थान पर इस प्रत्यय का प्रयोग, तो इसमें वैत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मुख्यतः कर्म कांड विषयक वेद कौन सा है? ऋग है, साम है, यजुर है या अथर्ववेद है, कौन सा है? 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद। और इन सारों के जो ऋत्विक है वो भी अलग अलग हैं। जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अथर्वव्यूह, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा, अलग अलग है। तो ये कर्मकांड कौन सी में होते थे? तो कर्मकांड जो है ये इसमें होते थे, यजुर्वेद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आप है वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? कौन सा आएगा इसमें? निर्मल है, निर्मला, निर्मलम, आप है। अब आप है जो है इसके लिए जो प्रयोग में आएगा ये वाला निर्मला। लब्ध प्रणास किस ग्रंथ का भाग है? अभी हमने आपको बतलाए थे ऊपर, हितोपदेश, प्रश्नोत्तर, राजतरंगिणी, चाणक्य नीति, किस में आता है लब्ध प्रणास? तो लब्ध प्रणास जो आता है ये आता है पंचतंत्र में। 5 तंत्र जो हमने गिनाए थे आपको, तो उसी में है ये लब्ध प्रणास। और इनका क्रम भी बतलाया था अभी हमने आपको। तो ये कौन से नंबर का है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बतलाइएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिया के योग में प्र आदि संज्ञा होती है। प्र आदियों की कौन सी होगी? प्रत्यय, निपात, उपसर्ग या पद संज्ञा प्र आदि की होती है। तो कौन सी होगी इनकी? उपसर्ग संज्ञा। प्र आदियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। कितने होते हैं? 22। तो प्र आदि जो है ये कितने होंगे? 22 जो है ये होंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है भवभूति की जो रचना है उत्तरामचरित, मालविकाग्निमित्रम, स्वयंपाल चरित या कोई सी भी नहीं है। तो कौन सी रचना है महर्षि भवभूति की? तो महर्षि भवभूति को किसके लिए जाना जाता है? तो रचना की बात करें तो इसमें यही है ऑप्शन 1 वाली उत्तरामचरितम। और किस में थी ये? तो ये थी करुण रस में, क्योंकि महर्षि भवभूति जन को करुण रस का कवि माना गया है। एक और रस है करुण एवं निमित्त भेदात, ऐसे कहा जाता है। तृतीय अंक में हमने पढ़ा था, छायांक जो है तो उसमें थी ये। और कौन कौन कितने लिखे थे इन्होंने? 3 काव्य लिखे थे इन्होंने। उत्तरामचरितम एक तो यही था, और महावीर चरितम भी था, और मालती माधवम, ये 3 थे। उत्तरामचरित में तो 7 अंक थे, करुण रस था इसमें। और मालती माधव जो इसमें 10 अंक थे। श्रृंगार रस था इसमें, प्रकरण है, मालती और माधव की प्रेम कथा है इसमें।
और महावीर चरित, इसमें भी 7 ही अंक हैं। महावीर चरित में वीर रस है। इसमें महावीर कौन है? श्री राम को कहा गया था महावीर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा यूनेस्ती। ये वाला जो है इसका उदाहरण है इसमें, नारी यौवनम युवति ही यौवतम, यूनेस्ती का। और यहाँ पर तो सिर्फ मतलब ये सूत्र पूछ लिया गया है, इसका उदाहरण जो आपने बतलाना है यूनेस्ती का। और शब्द भी आ जाता है कई बार, तो कौन सा शब्द है यूनेस्ती में? तो युवन शब्द है इसमें, युवन, ये वाला शब्द हो जाएगा और ती प्रत्यय हो जाएगा इसमें। युवन शब्द ती प्रत्यय, तो कौन सा बनेगा? युवती है। अब ये वाला जो है ये भी महत्वपूर्ण है, नारी, तो इसमें नरी भी हो जाता है, नरी शब्द और गीन प्रत्यय ये भी हो जाता है इसमें। नरी में गीन होने पर नारी रूप बनता है एक ये वाला, और इसके साथ नर भी हो जाता है इसमें, नर शब्द भी हो जाता है और गीन प्रत्यय नारी। नरी नरियो हो वृद्धिश्च, ये वाला सूत्र है जो इसमें गीन करेगा। तो दोनों ही दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा कतिपय पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी तृतीय सप्तमी कोई सी भी नहीं। तो कतिपय पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पर? 2 वाला, तो सप्तमी है इसमें। नाट्य परंपरा में रूपक के भेद हैं। अब कितने भेद हैं रूपक के? 12, 20, 6 या फिर 10। तो रूपक के भेद होते हैं, कितने होते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा 10। नाटक प्रकरण भाण वियोग समुकार डिम इह मृग अंक विधि प्रहसन, तो ऐसे होते हैं। और अगर उपरूपक आ जाए फिर कितने हैं? तो उपरूपक जो है उसके 18 होते हैं। तो जैसे रूपक के 10 थे तो उपरूपक के 18 होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही जब कौन कौन से होते हैं ये भी कई बार जो एग्ज़ाम में आ जाता है। तो उपरूपक जो है इसमें आ जाएंगे आपके नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका। तो ऐसे जो है उपरूपक ये 18 है। और रूपक हमने आपको बतला ही दिया, नाटक, प्रकरण, भाण वियोग, समकार, डिम यमृग अंकविधि प्रहसन। तो ऐसे जो है ये 10 हैं। इसके बाद क्वेश्चन है जिस छंद में 8वें और 7वें पर यति होगी वो कौन सा है? 8वें पर और 7वें पर, 8 और 7 15। अब आप इसमें छंद में देख लो, 15 अक्षरों वाला जो छंद है वो इनमें कौन सा है जिसमें 15वें पर यति होती है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन 3 वाला बनेगा, मालनी। अब मालनी जो छंद है इसका लक्षण कौन सा है? नन मैया युते मालनी भोगी लोकई। तो इसमें जो ये भोगी जो है शब्द भोगी, इसमें तो है 8वें पर यति, और जो लोकई है लोकई इसमें है 7वें पर। तो इस प्रकार से मालनी छंद इसमें हो जाएगा। और जैसे कि ये शिखानी था, इसमें कौन से पर थी? रस है, रुद्र, चिन्ह, यमन से लागे हैं शिखानी। तो इसमें जो रस है, रस में 6ठे पर, और जो रुद्र है इसमें 11वें पर, रुद्र में 11वें पर, 11 6 17। तो इसमें 17 पर यति है, रस में 6ठे पर, रुद्र में 11वें पर। रुद्र रस है, रुद्र, चिन्ह, यमन से लागे है शिखानी, ये वाला। और बस, और एक और जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है गण। मालनी में सबसे पहला कौन सा गण है? तो मालनी नन मैया युतेयम, मालिनी भोगी लोकई। तो सबसे पहला इसमें नगण आता है, नगण। और इस वाले में कौन सा आएगा शिखानी में? तो इसमें आएगा रस रुद्र चिन्ह यमन से लागे शिखानी, तो इसमें यगण आएगा, या। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन मुनि त्रय से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मुनि हमने आपको बतलाए थे, उसमें भी आया था ये, तो जब हमने बुक की थी मुनि त्रय कौन कौन से हैं। तो मुनि त्रय जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा ये वाले,
मतलब नहीं में है यहाँ पर, तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो ये 3 जो मुनि है ये एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। और इसके साथ ही जो है एक बार तो मतलब गद्य कवि जो है उसके बारे में भी आ जाता है कई बार। तो यहाँ पर जैसे 3 मुनि हैं, तो इसी प्रकार से आता है इसमें। तो इसमें ये सुबंधु, दंडी और एक ये बाणभट्ट, ये आ जाते हैं गद्यकार में। सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पद छेदतु सुस्वर है, धैर्यम लय समर्थम षड एते पाठक गुण। ये उसमें से आपका बुक में से हमने पढ़ी थी जो। तो पाणिनि शिक्षा महाभाष्य का मंदकीय नीतिसार किसका है? माधुर्य अक्षरम व्यक्ति पद छेदतु सुस्वर है, धैर्यम लक्ष्य समर्थ षड एते पाठक गुण। तो किसके बारे में पढ़ा था मैं? पाणिनि की शिक्षा के बारे में, उसमें था ये वाला श्लोक। इसके बाद है इनमें से लय प्रत्यांत पद कौन सा था? ज्ञान्या रामाय गृहाय प्रियाय। तो कहाँ पर होता है? जहाँ पर सुर में अव्यपसर्ग होता है वहीं पर लगता है लय प्रत्यय। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम देखें तो फिर कौन से में है? इस वाले में है, पर्याय में। अर्थ अलंकार नहीं है। अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार ऐसे होते हैं। तो अर्थ अलंकार नहीं है। अब वो कौन सा है इसमें? तो यही है अनुप्रास। तो ये अर्थ अलंकार जो उसमें नहीं आएगा। फिर किस में आएगा अर्थ अलंकार? अर्थ अलंकार आ जाएगा आपका शब्द अलंकार में। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, ये वाले। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पाषाण खंडों में रत्न संज्ञा का विधान करने वाला है राजा, मूर्ख, मनस्वी या सन्यासी। तो रत्न संज्ञा का विधान करने वाले कौन है इसमें? यही होते हैं मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि जो जिस व्यक्ति को किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं हो तो उसे तो हीरे या पत्थर के समान ही लगेंगे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि किसका कितना मूल्य है। तो पाषाण खंडों में रत्न संज्ञा का विधान कौन करते हैं? मूर्ख। इसके बाद है कृत तदिश समासस्य। इस उत्तर क्या करता है? अभी हमने शुरू में आपको बतलाए थे जितने भी कौन से संज्ञा करने वाले थे। तो कृदंत, तदित और समास इसमें लगते हैं, ये वाला सूत्र कृदंत, तदित और समास में। अब कर्ता क्या है? तो कर्ता ये प्रातिपदिक संज्ञा है। वर्णिक और मात्रिक भेद किसके हैं? इसमें एक वर्ण गिर जाते हैं, एक में मात्रा गिर जाती है। तो ये छंद में होते हैं। वर्णिक और मात्रिक 2 प्रकार के छंद हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 किसके है? ये छंद के। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित जो ग्रंथ था, बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद, पद्म चूड़ामणि या जातक माला, कौन सा था? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित। अब और या फिर एग्जाम में तो ऐसे भी आ जाता है कि किन के द्वारा रचित है? बुद्ध चरितम, सौंदर्यनंद और एक और था सारीपुत्र प्रकरण। तो आशव घोष जो है उनके द्वारा रचित है बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित जो है उसमें 28 सर्ग है। महात्मा बुद्ध जो है इनके जीवन के ऊपर है। और सौंदर्यनंद इसमें 18 है, शांतरस है इनमें। तो इस प्रकार से देखें तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित कौन सा है इसमें? तो इसमें है ये वाला जातक माला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, योगा चित्त वृत्ति निरोध है। ये उक्ति थी पतंजलि, पाणिनि, शंकराचार्य या जैमिनि की। महाभाष्य के रचिता, उससे भी आप समझ सकते हैं इसको। तो महर्षि पतंजलि मुनि। तो योग शास्त्र के लिए जान जाता है इनको, योग चित्त वृत्ति निरोध है। महाभाष्य भी इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पुण्य दृष्टो हरि। ये उदाहरण है हेतु, अपवर्ग, कर्तिकर्ण, तृतीय या हीन का। अब हमने जितने भी कारक थे आपको सारे कल करा दिए थे, और उसी के अंतर्गत आता है ये वाला भी, पुण्य निर्दिष्टो हरि ही। तो कौन से का उदाहरण है फिर? ये इसी वाले का है, हेतु वाले का, क्योंकि उसमें हमने आपको बतलाया था, मतलब जो हेतु है, हेतु के कारण
तो नेक्स्ट आ जाता है, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक वर्णन हो वह अलंकार होगा। अतिशयन, अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा, निदर्शन या व्यतिरेक। कौन सा होगा? उपमान की अपेक्षा उप में अधिक वर्णन होने पर। तो कौन सा होता है उसमें? यही होगा, व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक जो अलंकार है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुणवंत पद में कौन सा प्रत्यय है? कवसु है, कत्वतु है, मतुप है या क्विप है? गुणवंत में, तो गुणवंत जो यहाँ पर आया है इसमें प्रत्यय है ये वाला, मतुप प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा विर्णोते, इसमें पुरुष वचन और लकार है। कौन सा है इसमें? पुरुष वचन लकार। तो इसमें जो प्रयोग में आया है ये वाला, प्रथम पुरुष बहुवचन और लट लकार। नेक्स्ट हमारा इत संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र, तस्य लोप है हलंत्यम न लुम त अंगस्य चुटु हो। तो इत संज्ञा वर्ण का लोप करने वाला के बारे में पूछा गया है। तो लोप करने वाला कौन सा है? ये वाला, तस्य है लोप है। अनुपस्थित है, इसमें कौन सा है? तत्पुरुष, एक्सेस, द्वंद्व, अव्ययभाव कोई सा भी नहीं अनुपस्थित में। तो अनुपस्थित जो है इसमें है ये वाला, तत्पुरुष। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, भारत विजय नाटकम की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, मुगल या कोई से भी नहीं। भारत विजय नाटकम, तो इसकी जो संबंध है ये मुगलों से है, मतलब मुगल काल की है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसे हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।